So, my dear friends, good morning and welcome to DXN Friday Zoom. हमारे साथ आज के इस DXN Friday Zoom के लिए स्पेशल गेस्ट है DXN के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर राजेश सवेरा सर. So, friends, please give him a huge applaud, Dr. Thank you. Rajesh Savera sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Thank you so much, Doctor. Friends, Dr. Rajesh Savera sir आयुर्वेदिक फिजिशियन है, साइकोथेरेपिस्ट है, काउंसलर है और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम prestigious university from Pune in 1999, and near about for 18 years he is practicing in Ayurveda. He is practicing in lifestyle modification and disease reversal, healing using core principles of Ayurveda, and he educates on preventive health also. And you all of you are aware regarding Dr. Rajesh Savera sir. He is the DXN brand ambassador, and he is delivering regarding product training, regarding gynotherapy all over the world. And today we are very, very fortunate that he had given us time in our DXN Friday Zoom, and we welcome Dr. Rajesh Savera sir. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज आपके सामने आए हैं, क्योंकि आज आप सब ने देखा है कि कोविड-19 इसने सबकी नींद उड़ाई है और सबके लिए ये आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर 4 आदमी के पीछे एक कोविड पॉजिटिव आ रहा है अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. और इसके लिए आज का जो टॉपिक है डॉक्टर राजेश सवेरा सर आज डिस्कस करेंगे DXN ज्ञानोथेरेपी and COVID-19 management. So I request all the guests, please mute yourself as soon as you enter in Zoom room. So आज अगर हमें COVID-19 से अगर फाइट करना है तो हमें सीखना होगा हमारे जो DXN कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, RG है, GL है एंड लॉट्स ऑफ वेरियस अदर प्रोडक्ट्स, इसका हम कोविड-19 का बचाव करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें, हम कैसे इम्यूनिटी इम्प्रूव करें. तो आज हम सुनेंगे डॉक्टर राजेश सवेरा सर. सर प्लीज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस DXN फ्राइडे जूम में. Thank you so much, Doctor. And it's very nice to see now doctors taking up the initiative to educate people and train them on something that you just said, कि business. एक्चुअली जब हमने डॉक्टर का बिजनेस, पहले सबसे बड़ा बिजनेस यही था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑफ मैन, स्पेशली डॉक्टर्स, वाज टू प्रिवेंट, टेक केयर ऑफ प्रिवेंशन इन देयर ओन हैंड्स. और जब हमने स्वस्थ वृत्त, जिसको हम बोलते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने का बीड़ा अगर हमने उठाया होता बहुत पहले, तो आज जैसी ये परिस्थिति आई है, महामारी, जहां हमें लोगों को सिर्फ बीमारी से मुक्त नहीं करना है, उनको बचाना भी है, तो ये वाला सिचुएशन में कभी नहीं आते. तो शायद मैं करीबन अभी 22 साल हो गए फ्रॉम 1999, जब से मैं पास आउट हो गया हूँ. मैं तो हमेशा यही सोच के निकला हूँ कि जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ इंसान का स्वास्थ्य रक्षण कर लो, फिर आतुरस्य परिमोक्षणम, मतलब आतुर जो होगा, बीमार हो गया, उसको बाद में तुम हेल्प करना. लेकिन अगर आपने स्वस्थ इंसान का स्वास्थ्य रक्षण कर लिया तो आपका काम हो गया. तो मैंने बोला इस पे तो कोई नहीं कर रहा था एट दैट टाइम, एंड आई थॉट मैं उस जर्नी पे जाऊं. और वहीं से किसी एक साथी की तलाश में था और वहां DXN आ गया, क्योंकि डॉक्टर लिम भी वही राह पे चल रहे थे. मंजिल दोनों की सेम थी कि किसी ना किसी तरह हेल्थ पे बात की जाए, हेल्थ से लोगों को हेल्प किया जाए. लेकिन डॉक्टर लिम बहुत आगे निकल गए थे. उन्होंने DXN एस्टेब्लिश किया था और उसके साथ उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, लेकिन हर प्रोडक्ट के पीछे सोच वही थी कि किस तरह लोगों का हेल्थ को प्रिवेंट किया, डिजीज को प्रिवेंट किया जाए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए. एंड दैट वाज वन थिंग दैट फैसिनेटेड मी. और इसीलिए मैं DXN के साथ जब से पहले दिन, जो बोलते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो गया, उसी तरह जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिला था, एट दैट डे एंड टिल टुडे आई स्टिल एम लविंग DXN विद द सेम इंटेंसिटी. एंड नो, जो प्यार मुझे नहीं लगता थोड़ा भी कम हुआ है, शायद बढ़ गया है बहुत ज्यादा. नो, इट इज रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर. आपका जो DXN के लिए प्यार है, आपका जो पूरा, आपने जितनी भी किताबें लिखी है,
मैंने बहुत सारी पढ़ी है, और 2 रिसेंट बुक्स जो आपने लिखी है दैट वाज रियली अमेजिंग। ये तो है शून्य, दैट मीन्स द पावर दैट ड्राइव्स डीएक्सएन, वेरी वेरी अमेजिंग बुक, एज वेल एज उससे पहले जो बुक लॉन्च हुई थी माय जर्नी इन डीएक्सएन। All these 2 books really amazed me a lot regarding your style of writing, and आपका पैशन सबके लिए मीन्स सब डीएक्सएन मेंबर्स के लिए एक मिसाल है कि वो आपको फॉलो करे, आपकी बातें कॉपी करे। एंड रियली ये 22 साल आप बोल रहे हैं, वी आर ईच एंड एवरी डीएक्सएन मेंबर इज फॉलोइंग, एंड आपने जो भी सीखा है वो आज हम भी आज आपसे सीखना चाहते हैं, हम सब। और आप हमें आज आप ही बोलेंगे, आज हमें बताइए कि ये जो डीएक्सएन का जो प्रोडक्ट्स है, डीएक्सएन का जो ज्ञानोडर्मा है, इसमें ऐसा क्या खास है, और डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा से हम इस महामारी से, इस कोविड-19 से हम खुद को हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, आपने पहले पूछा मुझे कि डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा के बारे में बोलो, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अगर डीएक्सएन की नींव रखी गई थी तो इस मशरूम से रखी गई थी। एंड दिस मशरूम विच वी कॉल ज्ञानोडर्मा लूसिडम, इसकी खासियत क्या है कि ये जो स्पेशल वे ऑफ कल्टीवेशन से डॉक्टर का टेक्निक है, इसकी वजह से ये पूरे मार्केट में आप बहुत सारे ज्ञानोडर्मा के वैरायटी मिलेंगे, लेकिन डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा का जो खासियत है, इसको ये बहुत यूनिक बनाता है। और इसका यूनिक फीचर्स, इसके आपको जब कंज्यूम करने के बाद जो कंज्यूमर होता है उसको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उस पे आपको पता चलता है। इट्स अमेजिंग, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानोडर्मा के बेनिफिट्स होते हैं कि वो होते हैं इट इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर तो हर ज्ञानोडर्मा होगा, लेकिन डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा इम्यूनोमॉड्यूलेटर, उसका फंक्शन क्यों अच्छा है? क्योंकि द वे इट इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड यू कैन से कल्टीवेटेड, बहुत नेचुरल तरीके से कल्टीवेट किया जाता है। एंड मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा व्हाई आई से दैट, व्हाई इट इज सो स्पेशल। क्योंकि मैं भी पहले ये सोचता था कि ज्ञानोडर्मा है, यू कैन गेट इट एनीवेयर एंड यू कैन फाइंड द सेम रिजल्ट्स, पर ऐसा नहीं होता है। हर नेचुरल चीज के पीछे उसका प्रोसेसिंग, उसका कल्टीवेशन, उस पर कितना ध्यान दिया गया, उसको कैसे पाला गया, उस पर मैटर किया जाता है। स्पेशली व्हेन यू ग्रो फंगस मशरूम्स, इसका एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट होता है। जैसे जैसे स्पीशीज जो लोअर यू कैन से लोअर स्पीशीज होती है, उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत जल्दी पड़ता है और वो अडेप्ट भी जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, मुझे जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो मेरे बहुत सारे जनरेशंस के बाद यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन मी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ मशरूम और यू टॉक अबाउट एन एल्गे, और लेट्स से अगर हम वायरस की और बैक्टीरिया की बात करें, ये जैसे म्यूटेट होते हैं और जैसे अडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, ये बहुत अमेजिंग है। इनके लिए टाइम नहीं लगता है, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, देयर अडेप्टेशन प्रोसेस इज ऑल्सो शॉर्ट। सो डीएक्सएन का जो प्रोसेस है ऑफ कल्टीवेशन इज टू मेंटेन द एनवायरनमेंट इन विच द मशरूम ग्रोज। उसको अगर हम अच्छा मेंटेन करेंगे तो उसमें जो पलने वाला मशरूम है वो सुप्रीम क्वालिटी का होता है। एंड दैट इज व्हाट फैसिनेटेड मी, एंड व्हेन आई गॉट टू नो, तो मैंने उसके बारे में देखा। और rather than understanding what are the benefits of mushroom in text form, in over the years मैंने ये देखा कि the mushrooms benefits were visible in people जिन्होंने consume किया। और पूरी दुनिया में घुमा हूँ, be it white, black, wheat colored people, everybody, the mushroom still acts in the same way, वो उसी तरह से। और उसके benefits मैं आपको बहुत simple कर दूँ, क्यों एक मशरूम और एक herb और एक vegetable और fruit में क्या फर्क होता है। Mushrooms are very, very simple species, but having amazing health benefits. And their health benefits are, we call them functional foods. Inka functional, matlab they have specific function, and every mushroom has a specific function. And this function helps us achieve what medicinal aim we are trying to achieve. For example, Ganoderma ke, if you say immunomodulatory function, adaptogenic function, then we have nutritive function, where we have the antioxidant function, ये बहुत important है। So when you look at Ganoderma is loaded with nutrients, more than 300 active phytonutrients in it, और इसकी वजह से basically body का detoxification, cleansing ये होता है। और मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो डीएक्सएन में 2 पार्ट्स है, आरजी और जीएल, ऋषि गैनो और गैनोसीलियम।
मतलब फ्रूट बॉडी एंड द रूट बॉडी। रूट बॉडी जितना चाहिए, मैं अभी जैसे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, the root body, the mycelium is very, very powerful, alkaline, very, very good in reducing your fevers, helping you gain your energy, reducing the phlegm। ये इसके जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, ये सब जीएल के जो प्रॉपर्टीज है, ये आप माइसीलियम को बहुत मास क्वांटिटी में बना सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन कोविड। अभी वी आर गोइंग फॉर मास कल्टीवेशन ऑफ माइसीलियम। फ्रूट बॉडी की बात करें तो इट्स गॉट वेरी स्पेसिफिक फंक्शन, इट बेसिकली हेल्प्स एज अ डिटॉक्सिफायर। और आपने अगर इसको खाया होगा तो आपको पता है कि इसके खाने के बाद यू कैन एक्चुअली फील द डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट, स्पेशली द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर यूरिनेशन। यू विल सी दैट इट इज डेफिनेटली इंक्रीज, दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली क्लेंजिंग। तो ये दोनों जो है आरजी और जीएल, ये इट्स लाइक यू नो टू गुड फ्रेंड्स। साथ में लोगे तो अमेजिंग बेनिफिट, लेकिन अकेला भी बहुत पावरफुल है। सो दोज आर द बेनिफिट्स, एंड देयर इज लॉट्स मोर दैट वी कैन टॉक अबाउट, स्पेशली इन कोविड। जब मुझे टू टेल यू फ्रैंकली, व्हेन आई वाज इन्फेक्टेड अराउंड 5 months बैक, दैट वाज एक्चुअली मुझे चाहिए था। मैं बहुत घूम रहा था, फ्रॉम जनवरी से मैं बाहर घूम रहा था, मुझे चाहिए था इन्फेक्शन, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। आई डोंट बिलीव थिंग्स रिटन, आई लाइक टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ। सो मैंने सोचा यार सबको हो रहा, मुझे भी होना चाहिए। सो आई केप्ट ऑन ट्रैवलिंग एंड फाइनली आई गॉट इन्फेक्टेड, यू नो थैंक्स टू अ फ्रेंड जिसके साथ मैं 2 दिन जो कोविड पॉजिटिव था उसके साथ एक रूम में रहा। उसकी वजह से आई गॉट इन्फेक्टेड एंड फाइनली आई गॉट टू एक्सपीरियंस क्या सिम्टम्स होते हैं। येस, इट इज़ वेरी वायरुलेंट, इट इज़ नॉट, मैं ये नहीं बोल सकता कि नॉर्मल फ्लू की तरह आप एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, द इन्फेक्शन इज़ वेरी पावरफुल। जब लग जाती है तो सच में लग जाती है। बट मेरा यही तो चैलेंज था कि व्हाट डू आई डू। आई मैनेज द सिम्टम्स, आई फॉरगॉट द वायरस। मुझे वायरस दिख नहीं रहा था, मैं तो उसकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मैंने सिम्टम्स की देखे कि व्हाट इट वाज डूइंग टू मी, एंड वाज इट डूइंग टू मी और वाज माय बॉडी रिएक्टिंग टू इट। मतलब क्या मेरा बॉडी उसको रिएक्ट कर रहा था और क्या कर रहा था, तो कैसे कर रहा था, मुझे वो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट था। देखो फॉर एग्जाम्पल, यू नो डॉक्टर, कि कोई मुझे गुस्सा दिलाए तो मैं उस, जब गुस्सा आता है तो मैं कैसे गुस्से को रिएक्ट करता हूँ। या तो मैं किसी चीज को लेके मैं तोड़फोड़ करता हूँ, या जला देता हूँ, या अपने आप को मारता हूँ। मैं क्या करता हूँ उस गुस्से को जिसने मुझे दिलाया। उस हिसाब से अगर देखा जाए, वायरस इज जस्ट इन्फेक्टिंग मी, बट व्हाट इज द वे माय बॉडी इज रिएक्टिंग टू दैट। तो मुझे उस बंदे को नहीं मनाना है, मुझे उस बंदे को नहीं संभालना है जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। मुझे अपने आप को मैनेज करना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। या मैं तोड़ फोड़ कर रहा हूँ तो भाई तोड़ फोड़ मत करना। क्या मैं सर फोड़ रहा हूँ तो सर मत फोड़ना। तो आई हैव टू मैनेज माई सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट। और यही डीएक्सएन की ज्ञानथेरेपी का कोर है, विच वी कॉल मैक्रोथेरेपी। एंड दिस इज, अगर आप देखोगे कहाँ से आता है ये, तो यू हैव टू ट्रेस बैक इनटू डॉक्टर्स way of thinking. Where does this way of thinking come from? It comes from a very ancient book of written by Shang Hanlun, and ये ancient Chinese practitioner थे जिन्होंने various types के flus के बारे में लिखा हुआ है। And it's an amazing book. We will get to know a lot about it. But COVID में I took mega dosages, 30 RGGL. You know, 90 almost. So let the music stops. Okay. So ये जो RGGL है मैंने मेगा डोसेज में लिया क्योंकि I knew I wanted to have a good flush. और जितना वो लेता था मेरा टेम्परेचर डाउन होता था, इन्फ्लेमेशन जाती थी. Even though my oxygen levels were dipping, but at one point it stopped and then I regained back my health. I think I took it at least around 6 to 7 days or 6-7 दिनों में. I hardly remember, other than a few crocins that I popped up for bringing down the temperature. I was completely on RG, GL, spirulina, and एक चीज जो डॉक्टर ने बड़ा अमेजिंग बताया था मुझे, जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज का पील, हम उस चमड़ी को फेंकते थे, हमारी इसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन चाइना में इट इज कंसिडर्ड एज अ हर्ब, एज अ मेडिसिन, और उसकी वैल्यू उस ऑरेंज से भी ज्यादा है. मैंने जब डॉक्टर को बताया कि हमारे इंडिया में ऑरेंज खाते और छिलका फेंक देते, बोलते हाय राम, वो जो है छिलका रखो, ऑरेंज फेंक दो, यू नो. सो दिस इज हाउ द वे ऑफ थिंकिंग इज. तो मैंने बहुत ऑरेंजेस खाए और बहुत सारे छिलकों का चाय पिया मैंने, मतलब वी कॉल इट द ऑरेंज पील टी. सो गर्म पानी करके छिलके को डाल के हमारे ज्ञानोजी टी के साथ उसको डाल के हम लोग पीते थे. अमेजिंग बेनिफिट्स, अमेजिंग बेनिफिट्स.
सर हम इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी, इवन इफ डॉक्टर सवेरा सर का जो डीएक्सएन का जो टेस्टिमोनियल है खुद का, और रियली इट्स अमेजिंग दैट यू रिकवर्ड, एंड रियली सारे लोग सुनना चाहेंगे. इवन आई डू हैव सम टेस्टिमोनियल्स रिगार्डिंग आपका जो टेस्टिमोनियल है 5 महीने पहले यू बिकम कोविड पॉजिटिव, एंड आपने जो जो है इसका जो मैनेजमेंट है, ओनली यू यूज्ड दिस डीएक्सएन ज्ञानोथेरेपी टू ट्रीट योर सेल्फ. और आपका जो अनुभव है, आपने जो भी डॉक्टर लिम सर ने बताया था, जो थेरेपी आप अभी बता रहे हो, ओनली दैट थेरेपी यू यूज्ड, राइट? यस, एब्सोल्युटली, नथिंग एल्स. और इसीलिए उसके बाद भी मैंने बहुत लोगों को, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे फोन किया, उनको सबको मैंने गाइड किया. और इसीलिए जब लोग बोलते कि हालत खराब है कोविड की वजह से, लोग जा रहे हैं ये वो, तो मुझे बड़ा, आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क. क्योंकि जिनके साथ मैं बात करता, जिनको होता था, जिनको समझाता था, वो सब नॉर्मल थे एंड दे ऑल रिकवर्ड. सो देन मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि वेयर डज इट गो रॉन्ग. क्योंकि जिनको मैं बात करता था, जिनको समझाता था, ऑल वो रिकवरिंग. सो इट वाज अबाउट शायद अंडरस्टैंडिंग कि क्या होना चाहिए. मतलब देखो, मुझे सर्दी खांसी है और मैं आइसक्रीम खाओ, तो यार मेरी सर्दी खांसी तो बढ़ने वाली है. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स द सेम थिंग, where are we doing the right thing or the wrong thing? That is very important. So wo wisdom, I will tell you about that. How do we apply that wisdom? Okay, no problem, sir. That's really amazing to hear that you applied all the things in your treatment, and you recovered fully, and really that's amazing. अभी आप जो बता रहे थे मैक्रोथेरेपी और शेंगलू एंड मींस ये जो है इवन चाइनीज मेडिसिन जो है, और ये मैक्रोथेरेपी का जो कंसेप्ट है, सो how we can apply to treat COVID symptoms? Yeah, let's make it very simple, okay? मैं इसे बहुत सिंपल करना चाहता हूँ. देखो, in it's a cold infection. It's an infection जो जिसे फ्लू बोलते हैं. और ये फ्लू जो है, ये कहाँ जा रहा है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है. ओके, इसलिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं. लेकिन इस वायरस की एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ वहां तक लिमिट नहीं होता, ये एक्चुअली ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड होता है. और इसीलिए आपको जनरलाइज सिम्टम्स भी दिखते हैं. सो यू सी फटीग, टायर्डनेस, मलेज, वॉमिटिंग, नॉशिया, किसी किसी को लूज मोशन, किसी को दे आल्सो हैव हाई फीवर डेफिनेटली है. फिर कॉफ, किसी को कॉफ आता है, किसी को नहीं आता है. समटाइम्स यू हैव फ्लेम, समटाइम्स यू डोंट हैव फ्लेम. तो इट्स वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन कौन से ऑर्गन को ज्यादा इन्फेक्ट हो गए. तो डेफिनेटली इट्स नॉट द वायरस दैट इज causing that. It's the body that is actually showing an immune response to that. और वो immune response को हम suppress नहीं करना चाहिए. We should be able to understand it and support the body so that it can actually curb जो स्प्रेड, वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है, उसको कर्ब कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, बॉडी में बुखार आने से एक चीज तो कॉमन है कि बुखार आ गया तो मेरा बॉडी का पानी वैसे भी वेपर बोल के निकल जाने वाला, क्योंकि हीट में बॉडी निकल ही जाता है. लेकिन दूसरा चीज देखो, बुखार वाले आदमी को प्यास नहीं लगती, उसको पानी कड़वा लगता है. दिस इज वेयर इट गोज रॉन्ग. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर पसीना नहीं निकलेगा, मतलब भाप बन के जा रहा है, तो क्या हम इसे पर्सपिरेशन, मतलब कैन वी इंड्यूस पर्सपिरेशन, क्या पसीना ला सकते हैं ताकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए बाय द बॉडी यूजिंग द हीट दैट इज क्रिएटेड बाय कॉजिंग पर्सपिरेशन. और उससे मैं बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता हूँ. और यहीं पे हमको पर्सपिरेशन लाना है. इसलिए दैट्स वेयर द पिक्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ लीक सूप्स. फिर जो प्याज होते हैं हमारे, प्याज, फिर आप ये ले लो, जिंजर ले लो. एक आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा. इन कॉम्बिनेशन का हमको सूप पीना बहुत जरूरी है. ये सूप जब पीते हैं तो बॉडी में हीट पैदा होती है और उससे पसीना निकलता है. ये एक्सरसाइज वाले पसीने से और स्टीम और सोना वाले पसीने से अलग है. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करके, जो वीक हो चुका है, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं अग्नि मांद्य, क्योंकि वहां पे अगर हम अग्नि वापस प्रदीप्त कर दें तो वहां से जब हीट निकलती है तो पर्सपिरेशन करके, पसीना करके जब निकलती है, तो that is the first sign that in the early stage you can relieve yourself from COVID. So definitely. Second, where does DXN products come in the early phase? RG, GL, spirulina,
हमारे ये दो बहुत पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं। आरजीजीएल भी बेसिकली अल्कलाइन है, और आरजी जो है ये इट आल्सो हेल्प्स इन चैनलाइजिंग ऑल द टॉक्सिन्स थ्रू यूरिन आउट। जीएल न्यूट्रलाइजेस द ब्लड, मेक्स इट अल्कलाइन। अल्कलाइन होने से डेफिनेटली वायरस का ग्रोथ हैम्पर्स अ लॉट। तीसरा, स्पिरुलिना प्रोवाइड्स अस ऑल द न्यूट्रिशन दैट यू नीड, स्पेशली क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होता है। इफ यू सी एवरीबॉडी जिनका आप देखो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में देखो, अभी हम सोसाइटी में लॉकडाउन इसलिए है तो बच्चों को हम स्कूल में नहीं भेजते, उसी तरह हमारे बॉडी में व्हेन इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं, दी जर्म सेल्स और स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से न्यू सेल्स बनते हैं, वो बनना बंद हो जाता है, बॉडी बंद कर देती है। एंड दैट इज वेयर दी वी हैव टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरह जैसे अभी आप जाके बच्चों को खाना पीना संभालने की कोशिश करते हो, उस वक्त when you have an inflammation like this in your body, infection like this in your body, you have to nourish your body. और वहां गलती हो रही है, people are not nourishing, they are trying to fight the disease, और spirulina वहां बहुत बढ़िया काम कर रहा है। and that is why these three products, RG, GL, spirulina and so RG, GL and spirulina, they are the primary thing। और fluid के लिए you drink a lot of because पानी तो जा रहा है, पानी तो आपको डालना पड़ेगा, तो drink a lot of tea. We have green tea, we have our Canadoma based tea, we have coffee. हमारे पास beverage का range है, you can drink a lot of that and you will see wonders happening within no time. You will start seeing yourself healing fast. So that is really wonderful sir। अगर हम mild to moderate फेज में, अगर अर्ली फेज में जिसे हम कहेंगे, और जिसे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका 90% से अगर ऊपर है, 19 between 90% to 99%। Doctor, I want to stop you there. Now you're going to, this is what is the difference between macrotherapy और इसमें। अभी macrotherapy में हम what we do is, macrotherapy में we look at symptoms। symptoms दिखते हैं। शायद ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है ना जिसका 95 ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको सांस लेने को तकलीफ हो रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। नॉट नेसेसरी कि जिसका 80 है उसी को तकलीफ हो रही है, और ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसका 80 है लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। सो यू हैव टू ऑब्जर्व एज अ फिजिशियन, यू हैव टू ऑब्जर्व द सिम्टम्स कि क्या हो रहा है। इज ही गैस्पिंग फॉर एयर, मतलब वो इतनी कोशिश कर रहा है कि 95 मेंटेन कर रहा है लेकिन उसको तकलीफ हो रही है। एट दैट टाइम ही नीड्स मेडिकल अटेंशन। बट 80 वाला मैंने देखे हुए है, 80 में, जैसे मैं मुझे मेरा भी इतना लो हो गया था, लेकिन मुझे मतलब आई वाज नॉट गैस्पिंग फॉर एयर, यू अंडरस्टैंड। आई कॉमन सेंस से मेरे लंग्स पूरे इन्फ्लेम थे, बट आई वाज नॉट क्रेविंग फॉर एयर। मैं मर रहा था, मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहा था। लेकिन देयर आर पीपल हु आर 95 लेकिन उनको तकलीफ हो रही है, बट दे आर स्टिल थिंकिंग नहीं 95 है, चलो होम क्वारंटाइन, कुछ नहीं होगा। नो 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 नो, दैट्स वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग। सो वॉच द सिम्टम्स। लूज मोशन हो रहा है, दैट इज अनदर थिंग, पीपल फॉरगेट। डिहाइड्रेशन, एक तो बुखार, ऊपर से यू हैव गेटिंग लूज मोशन, मतलब बुखार से पानी लॉस, वाटर लॉस थ्रू लूज मोशन, डेफिनेटली कैन गेट सीरियस बिकॉज योर लंग्स आर फ्लूइड ऑर्गन्स, दे आर लाइक द किडनीज, इनको अगर नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, they will just collapse. So your fluid balance is very, very critical in it. And with an inflamed lung, usually you should have itna inflammation में pleurisy, होना चाहिए. You should have pleural effusion. When I say pleural effusion means water accumulation. वो टाइप का अगर कंडीशन शायद ही देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन दिखता है लेकिन वाटर अक्यूमुलेशन नहीं दिखता, मतलब यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड देन the whole line of treatment goes wrong. Right, so we have to look for the symptoms, and symptom के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि आदमी की कंडीशन कितना सीरियस है। Exactly. So that is a very good symptomatic therapy or macrotherapy that we are giving in DXN Gyanotherapy. तो अभी symptomatic समझो लोगों को symptoms है, तो what Gyanotherapy you recommend to take? Mega dosages of RG to flush out the toxins, of GL to alkaline your blood, so that the causative factor of making the that makes the blood acidic is out, destroyed outright, and spirulina to feed and nourish the body so that it can keep on surviving even in these critical times. These are the three main. Okay, if now you follow up with other than this, if you have people who have constipation, because intestine में भी सूजन आ जाती है, inflammation आ जाती है, so there are people
who complained of constipation, not of loose motion, but constipation. ऐसे लोगों को virgin coconut oil, at least 1 tablespoon 2 times or 3 times a day can help. Tea, beverages, coffee, tea, they are to be taken continuously. In Ayurveda, we say when you have a respiratory disease, you have to take any medicine, muhur means बार बार लेना पड़ता है. उसी तरह मैं बोलता हूँ, in this condition, you need to take tea, coffee as often as you can, as like half an hour में अगर एक कप ले लिया, ग्लास ले लिया, मग ले लिया, it's always going to be beneficial ताकि आपका fluid balance maintain हो जाए body में. And then you can, if you think you can support yourself with our non-easy juice. We have non-easy juice. We have roselle juice, which is again rich in vitamin C. और सबको पता है vitamin C के benefits क्या है. Yes, these along with this, if you have fever, high-grade fever, don't even think. We are an integrated medicine. हमारा integrated medicine approach होता है macrotherapy में. We can also rely on crocin for reducing the temperature because emergency में किसी की जरूरत पड़े, we should not hesitate to do that. Secondly, you should also, अभी यहाँ पे गलती होती है ना, लोग बुखार आया है, एपिटाइट कम हो जाता है, लोग फिर भी जबरदस्ती खाना खिलाते हैं, क्या खाओ, खिचड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, एंड दैट्स वेयर डॉक्टर सेज कंप्लीटली डिफरेंट. बोलते हैं सूप भी कैसे, आपको उबालनी है. यू नो, आई कैन गिव यू द एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू मेक सूप ऑफ. फर्स्ट इज यस, अभी ये जो है, ये इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर 4 पार्ट्स. इसमें पहले जो होता है टू इंड्यूस पर्सपिरेशन, पसीना निकालने के लिए. तो ये सूप में क्या है, जो अपने को बाजार में मिलती है वो चीजें. एक होता है पेपरमिंट, मतलब हमारा पुदीना, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा. 10 ग्राम वो ले लिया एक सूखे इसमें, या फिर अराउंड 50 ग्राम्स आप पुदीना ले लो. फिर गुड़ ले लो, गुड़ करीबन 50 ग्राम ले लो अगर मिल जाए तो. फिर जिप्सम ये मिल जाता है मार्केट में फूड ग्रेड. वो नहीं मिला तो आयुर्वेदिक बहुत सारे भस्म होते हैं, जैसे शंख भस्म हो गया, शुक्ति भस्म हो गया, कपर्दिक भस्म हो गया. तो ये भी बहुत हेल्पफुल है. फिर वो जब आप वो लो, तो जैसे जिप्सम लो, उसको पहले उबालना पड़ता है 10 मिनट, उसके बाद उसको प्री बॉइल्ड चीज को आपको यूज करना पड़ता है. फिर सिनेमन, ये है की इंग्रेडिएंट. सिनेमन मतलब आपका ये व्हाट डू यू कॉल, व्हाट इज सिनेमन कॉल्ड? दालचीनी बहुत बढ़िया काम करता है इन दिस कंडीशन बिकॉज इट एक्चुअली इंड्यूसेस, पसीना निकाल देता हो. तो आप देखो, इसको आपका सूप बनाना है, और सूप बनाने के लिए इट इज व्हाट डॉक्टर हैज सेड, 1 लीटर पानी को 1 से 2 घंटे तक उसमें सब चीजें डाल के उबालना है, ताकि सिर्फ करीबन 200 या 300 ml पानी बचे. मतलब इतना 70 या 60-70% पानी उड़ जाना चाहिए, इतना बॉईल करना चाहिए धीमी आंच पे. और बॉईल होने के बाद उसको छान लेना है, और जो वेजिटेबल्स है उसको फेंक देना है. सिर्फ सूप पीना है आपको अभी, और वो सूप पीने का मतलब पानी ही पीना है आपको, तो लिक्विड से. लेकिन उससे जो पीने के बाद आपको पसीना निकलता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ यू कैन से मैक्रोथेरेपी, जिसमें आपको हीलिंग भी हो सकता है. विद इन 4-5 सूप में आपको हीलिंग हो सकता है. आई विल शेयर दिस विद यू. ओके, देन वी हैव, हमको ये हो गया पर्सपिरेशन, मतलब स्किन से, पसीने से बॉडी का हीट निकालना है. दूसरा है यूरिन से निकालना है बॉडी का हीट. तो वो कैसे कर सकते हैं हम? जो गोभी होती है, कैबेज अरे 50 ग्राम ले लो. ओके, कैबेज ले लो. फिर बार्ली ग्रेन्स ले लो, 10-20 ग्राम वो ले लो. फिर स्वीट पोटैटो, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये ले लो. क्योंकि ये स्वीट पोटैटो क्या करता है, इट्स गॉट स्टार्च, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्टमक, क्योंकि वहां डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए. और बॉडी में जब इतना फ्लूइड लॉस होता है तो कहीं पे भी आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए. देखो कितना इंटेलिजेंट थिंकिंग था कि बॉडी में ग्लूकोज लॉस नहीं होना चाहिए. द पर्सन शुड नॉट फील वीक, मेंटली फटीग नहीं आना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्वीट पोटैटो यूज किया. कैबेज इज अ डायरेटिक, अब लोगे तो अच्छी यूरिन होगी. तो इनको भी उबालना है सेम तरीके से, 1 लीटर इसमें डाल के आप डाल सकते हो. व्हाट आई एम टीचिंग यू इज फेजेस, बट टेक्निकली आपको सब डाल के इसको उबाल के आपको पीना है. देन गो टू द थर्ड स्टेज. व्हाई डू वी डू दैट? इज टू हेल्प द स्टमक. जब आपका स्टमक वीक होता है तो कंडीशन कैन बिकम वेरी क्रिटिकल. इसीलिए यू नीड टू टेक लेमन और ऑरेंजेस, जो भी ले सकते हो, और इसको पूरा उसको निचोड़ना नहीं है. लेमन को विद द स्किन, ऑरेंज विद द स्किन, इसको बॉईल करना है. करीब 50 ग्राम वो ले सकते हो. फिर करेला, बिटर गोर्ड, वो एक अच्छा है, इट हेल्प्स द गट अ लॉट. फिर अपने बोर जो होते हैं ना, हम तो खाते भी नहीं है, ये जो बाजार में मिलते हैं बोर, या फिर एप्पल, ये दोनों में से कोई भी चीज अगर मिले, बोर अच्छा है अगर मिल गया तो, या फिर एप्पल इज ऑल्सो गुड. 50 ग्राम्स ऑफ दैट यू कैन टेक.
जिंजर 10 grams you add because again अग्नि प्रदीप्तन करने के लिए। ग्राउंड नट्स 10 ग्राम ग्राउंड नट्स डाल सकते हो आप। फिर सोयाबीन, नाउ सी हाउ द इंटेलिजेंस, ग्राउंड नट सोयाबीन, ये दे विल ऐड द प्रोटीन टू यू दैट विच यू लैक, क्योंकि आप जब इतने वीक होते हो कि आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते कोई खाना और प्रोटीन। सो हियर कम्स योर नट प्रोटीन्स, यू नो, द ग्राउंड नट एंड soybean. Then you have radish, which is very good again as a cleanser. It also helps to protect your stomach. And then you have orange peel, जो मैंने बताया था, orange peel भी आप यूज कर सकते हो। फिर अनियन, प्याज मत भूलना, प्याज बड़ा ही पावरफुल है पसीना लाने के लिए और हीलिंग के लिए, एंटीवायरल भी है। तो प्याज 50 ग्राम, कैरेट 50 ग्राम और टमेटो 50 ग्राम। टमेटो देखो आपके बॉडी में जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने का काम करता है। तो ये चीजें आप अगर बॉईल करो और 1000 ml पानी में 2 घंटे तक या 1 घंटे तक, जब तक 200 ml नहीं बन जाए तब तक, और फिर उसको छान लो, बाकी सब सब्जियां फेंक दो, सिर्फ वो पानी सूप बोल के पियो, you'll see amazing result. This is what doctor has actually researched, found out alternatives for India, कि इंडिया में ये सब चीजें अवेलेबल है, हर इंसान अपने घर में ही बना के पी सकता है along with our RGGL spirulina और ये। So this can become the COVID soup or diet that they can follow. रियली ये तो बहुत अमेजिंग रेसिपी आज आपने हमें बताई है, और ये हम सब ट्राई ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑलरेडी किचन में रहते हैं। और इस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके, कैसे हम काढ़ा बोलते हैं इसको, काढ़ा, लेकिन काढ़ा जो है जनरली हम अलग चीज़ का बनाते, चाय का काढ़ा, या जनरली अभी जो काढ़ा अभी बहुत फेमस है वो बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताया है वो डाल के अगर हम बनाएंगे तो रियली इट विल बी वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस। आप सब ट्राई कीजिए दोस्तों। आप मैंने किया है पर्सपिरेशन थेरेपी डॉक्टर, मैंने ट्राई किया है। टेस्ट भी अमेजिंग है, ऐसा भी नहीं कि बकवास कुछ तो टेस्ट लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा प्याज डाल रहे हो यार, कांदा डाल रहे हो, उसमें खजूर भी डाल रहे हो, तभी डॉक्टर ने खजूर बोला था, लेकिन मैंने तभी जैगरी के बदले में तो मैंने वो भी डाला था। मैंने ये, मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा या टेस्ट कुछ, आई विल नॉट लाइक इट, बट द फैक्ट कि मैंने टेस्ट के बारे में सोचा और मैंने पिया और मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे को टेस्ट भी अच्छा लगा। सो इट डेफिनेटली इज गुड। क्या बात है, तो आपने ट्राई ऑलरेडी किया है? ये मैं पहले ट्राई किए बगैर मैं बोलता ही नहीं, मैं जो चीज एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। क्या बात है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। पर्सपिरेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सवेरा सर बोल रहे हैं। अगर आपको फीवर है, हाई ग्रेड फीवर, तो ये पर्सपिरेशन थेरेपी सिर्फ फीवर जिनके लिए है उनके लिए इस्तेमाल करना है, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, या सभी यूज कर सकते हैं सर? यू सी, यही खासियत है मैक्रोथेरेपी। अगर किसी ने कैबेज का जूस भी पी लिया, उसको अगर कोई तकलीफ नहीं तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है उसको पक्का उसका इफेक्ट दिखेगा। और यही लोग सोचते हैं कि आरजीजीएल लेता हो, स्पिरुलिना लेता हो, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। भैया फायदा नहीं हो रहा नहीं मतलब आप नॉर्मल हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है, यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है देन इट इज शोइंग दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। इफ इट्स नॉट, दैट मींस यू आर स्टिल इन गुड कंडीशन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। कोई चीज देखो, मुझे प्यास नहीं लगी और मैं पानी पी लूं, मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगता, लेकिन प्यास लगी रहेगी और तब पानी पीऊं तो कुछ अलग इफेक्ट होता है। सो इट इज द सेम थिंग व्हेन यू टेक आरजीजीएल, व्हेन यू टेक दीज सूप्स, if you're okay you will not feel that, but when you really need it and you actually take it, उसका जो इफेक्ट दिखता है वो आपको सामने सामने दिख जाएगा। ट्रू ट्रू, बहुत बढ़िया। मेगा थेरेपी, मेगा डोसेज 30 RG, 30 GL, 30 स्पिरुलिना along with this perspiration therapy, सूप थेरेपी, रियली अमेजिंग रिजल्ट्स। डॉक्टर सवेरा सर ने खुद ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिए। सर ये तो हो गया मेगा डोज थेरेपी। अभी मेगा डोज कितने दिन हमें लेना है उसके बाद का? around you start taking it around 6 to 7 days, you'll realize that it is good enough and you'll recover and you get appetite, भूख लगने लगती है, फिर बोलते हो सूप नहीं चाहिए यार, मुझे कुछ खाना खिलाओ। वो पॉइंट होता है कि तब को पता चल गया अब ठीक हो गया भैया, अब मेरा शरीर जो बोल रहा है कि अब मेरे को सहारे की जरूरत नहीं है ना। जैसे जब तुम गिर जाते हो तब खड़े नहीं रह सकते हो कि तो सहारा पकड़ लेते हो, जब पता चल जाता है कि अब सहारे की जरूरत नहीं तो सामने वाले को बोलते हो छोड़ दे यार, अब मेरे को चलने दे, वही वाला चीज है ये। राइट राइट, दैट इज गुड। उसके बाद समझो उसको पोस्ट कोविड समझो वो रिकवर हो गया, अर्ली आपने जैसे बताया है वैसे उसके हिसाब से। डॉक्टर ये वायरल इन्फेक्शन है, लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर रहता है इसमें।
Okay. इसका post COVID for at least 6 months or even to 1 year, you should be taking care. When I was suffering for almost 5 months because I actually had an inflamed lung. Hmm. वो heal हो गया था, but I kind of had a kind of a bronchitis, Hmm. क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो रह गई, जैसे जख्म होने के बाद वो क्लॉट रह जाता है, उसके ऊपर ड्राई होता है, फिर अगर उसको भी निकाल दो तो जख्म वापस फ्रेश हो जाएगी, उसी तरह माई बॉडी वॉज स्टिल हीलिंग. तो मेरा कंटिन्यूअस डोसेज वाज स्टिल देयर, बट आई डिड नॉट गो ऑन मेगा, बट आई वेंट ऑन 15-15 का डोसेज में, हाफ मेगा डोसेज थेरेपी पे गया. देन मेरे को जैसे सिम्टम्स रिलीफ होने लगे, क्योंकि मेरा फ्लेम कम होने लगा धीरे धीरे. अभी जितना बात कर सकता हूँ, यू गुड 2 महीने पहले अगर मैं बात करता, तो इतने बात करने के बाद मेरे को काफी फ्लेम निकलता था, मतलब आई कुड नॉट स्पीक. सो दैट वाज द सिचुएशन. तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी है, आपने ले लिया और खत्म हो गया. You have to give body its time, because it takes some time depending on how severe it was. My was very very severe. मेरा जो कोविड था, because I had even black tarry stools, means gut में भी bleeding था, बहुत हालत खराब थी. I actually have even collapsed. I was completely out, knocked out. तो मुझे याद भी नहीं है, आई डोंट नो. जैसे गाड़ी में बैठे बैठे ठप गिर गया था, लोगों ने मेरे को बताया कि यू आर आउट. सो आई वाज इन अ क्रिटिकल स्टेट, but I think that's not everybody goes into. मैं तो stubborn था, but I think people can understand at this point that they have to continue even after COVID. Post COVID is very important. Right. And does along with this ज्ञानोथेरेपी, उसके साथ साथ आपको जो शून्य मेडिटेशन आप करते हो डेली, उसका कुछ बेनिफिट हुआ इस ज्ञानोथेरेपी के साथ साथ? बेड पे रह के एक ही चीज तो किया, रिवर्स काउंटिंग किया. सांसें चल रही थी, मैं सोचा कोई तो सांस के साथ ध्यान रखूं, किस सांस के साथ चला जाऊं मालूम नहीं, हर सांस को ऐसे देखते रहा. मेरा तो प्रैक्टिस जबरदस्त हो गया. सो आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम ऑल्सो. आई ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स. मैंने सोचा वाह, 10 दिन का मेरे को एक रिट्रीट मिल रहा है, एंड आई टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग. शून्य हेल्प मी अ लॉट इन दैट पीरियड. ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर सर. आपका जो खुद का टेस्टिमोनियल है रियली अमेजिंग है. दोस्तों, डॉक्टर सवेरा सर ने जो भी बातें बताई है उसे ध्यान रख के सुनिए, उसे फॉलो कीजिए. बहुत लोग क्या होता है, मेगा डोज थेरेपी लेते ही नहीं है, इवन मिनी मेगा डोज थेरेपी भी नहीं लेते हैं, और बहुत कम आरजीजीएल डोज पे उनको ऐसा लगता है कि दिस विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन. लेकिन हर आदमी का शरीर जो होता है वो डिफरेंट रहता है, इम्यूनिटी डिफरेंट रहता है, और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको सिम्टम्स भी अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं. तो उसके हिसाब से डॉक्टर सवेरा सर ने जो अनुभव किया है वो थेरेपी आप खुद लीजिए. और जो कोविड इन्फेक्शन अगर आपके घर में है या आपके किसी नज़दीकी लोगों को है, तो उनको बाहर निकालने के लिए ये थेरेपी आप उनको सलाह दे सकते हैं, उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सर अभी डॉक्टर और एक चीज बताना चाहते हैं. इन्फ्लेमेशन को ना हमेशा उसकी तरह दिखना है, एक आग की तरह. जिसको आग लगती है ना, देखो मोमबत्ती आती है ना, जब उसकी आग लगती है तो हम फूंक मार के तो बुझा सकते हैं. ओके, थोड़ी और बड़ी लगी तो शायद हम ऐसा झटका देके बुझा सकते हैं. बड़ी लगी तो पानी डाल के, ज्यादा बड़ी लगे तो फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है. ये सिचुएशन जो होती है ना, ये फायर ब्रिगेड वाली है, इसलिए मेगा डोसेज लेना पड़ता है. समझे? True, true. Please continue. Yeah. Yes, that is very, very essential. Mega dose is very, very essential. सवेरा सर, इवन मेरा भी खुद का टेस्टिमोनियल है. मैं जैसे कि आपको पता है, मेरा 16 साल का चिल्ड्रन और मेरी वाइफ, चिल्ड्रन पहले पॉजिटिव आया, मेरा सन पॉजिटिव आया. एंड ऑन द फर्स्ट डे इमीडिएटली ही सेड मुझे सिम्टम्स है, फीवर है. मैंने टेस्ट किया तो वो एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था. ऑन द सेम डे मैंने 15 आरजी, 15 जेल, 15 स्पिरुलिना उसको चालू किए. एंड माय वाइफ, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, एंड वो भी 5वें दिन ऑन 5th डे शी गॉट सम सिम्टम्स एंड वो भी पॉजिटिव आई. तो उन दोनों को भी मैंने मेगा डोज थेरेपी दिया. तो ऑन आई थिंक ऑन 4th डे बोथ दे रिकवर completely सिम्टम्स गॉन ऑन 4th डे. बट अभी तक मैं उनको मिनी मेगा डोसेस अभी भी मैं दोनों को भी दे रहा हूँ. Yes. तो 2 हफ्ते मैंने मेगा डोसेस दिए हैं ऑलरेडी. 2 हफ्ते उनके दोनों को भी कंप्लीट हो चुके हैं. अभी मैंने उनको मिनी मेगा डोसेस चालू किए हैं. लेकिन आपका जो ये अभी सूप वाला थेरेपी है, रियली आई विल ट्राई. So what we are doing right now is we are going to dry all these and we are coming up with जैसे 3-in-1 coffee होती है ना, we are going to come up with a soup in the COVID soup concept.
कि आप फोड़ो, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है ना ये सब करने के लिए. सो डॉक्टर इज ट्राइंग, वी आर ट्राइंग टू सेट इट अप. अगर हो गया तो वी विल जस्ट पुट, पानी डालो और पियो. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कम अप विद दिस एंड इट विल रियली हेल्प. पीपल कैन डू एट होम, फैंटास्टिक, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं. वी आर डूइंग समथिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी जिन लोगों को, अभी जो डॉक्टर्स है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो अभी काम कर रहे हैं, उनको अगर इसको प्रिवेंट करना है, या पहले इन्फेक्शन आ चुका है लेकिन अभी दूसरा इन्फेक्शन, कुछ कुछ लोग 2 बार भी पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको ये प्रिवेंट करने के लिए हाउ यू एडवाइज दिस डीएक्सिन गैनोथेरेपी, कैसे आप एडवाइज करोगे? No, I think you continue taking your dosages, you're taking your supplements, eat a good diet, maintain yourself. देखो, इन्फेक्शन एक बार दो बार, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बार बार भी हो सकता है. इट्स नॉट दैट आपको एक बार हो गया और खत्म हो गया. इट्स जैसे फ्लू है ना, फ्लू एक बार होता है, दूसरी बार होता है. इट कैन हैपन, इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग अगेन एंड अगेन. बट व्हाट इज द लेसन योर बॉडी हैज लर्नड, और उस लेसन को क्या तुमने कितना सपोर्ट किया व्हेन इट वांटेड टू डू दैट is what matters. So keep yourself, have a good alkaline diet, and that's what DXN is all about. Or I think nothing to worry, and fear, take away fear from this. It's nothing to be so much worried about. मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर आदमी डरता होगा, प्लीज डर निकाल दो. Use your common sense, feed your body, help your body, and you'll see we can actually manage this crisis in a very good way. वेरी गुड, वेरी गुड. तो प्रिवेंशन के लिए हाउ मच RGGL, हाउ मच स्पिरुलिना यू recommend, your personal experience you recommend to take, even for small children also? Just say a few words regarding small children also, because lots of small children now, they are becoming positive now. No, to maintain, देखो, if you keep your hand, देखो कैसा होता है ना, गीली घास पे आग नहीं लगती, सूखी होगी तो 2 मिनट में लग जाती. आपका बॉडी ट्राई टू मेक योर बॉडी एल्कलाइन, स्पेशली इन दिस टाइम्स. गीला ही रखो. मुझे इन्फेक्शन होने के अगर हो भी जाए तो पकड़े नहीं आग. So try to keep your body alkaline. 2 capsules 3 times a day is a good dosage for any average individual. I mean the teenager. For adults, we go for 3 to 4 capsules 3 times a day. That's enough. RGGL, spirulina, these are the primary ones. बाकी मैंने जैसे बताया, it just keeps on changing. Keep drinking fluids, lot of fluids. Even if you're out, you come inside, लोग हाथ भी धोते हैं. मैं तो ये बोलता हूँ, हाथ भी धोने के बाद पहला एक काम करना, कॉफी बीफी कुछ पी लेना. Because if there is anything there, don't let the virus or just sit down there. You flush yourself off. So it's a very important thing. बाहर जाते वक्त अगर आप बाहर जा रहे हो तो make sure you put 2 drops of virgin coconut oil in your nostril, so you have a lubricated nostril which doesn't give direct access to even any kind of particles to directly go into your lungs. तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, simple techniques, but you can follow up with a lifestyle. तो मैं वही बोल रहा हूँ, adopt DXN as a lifestyle and use, keep yourself alkaline. So अगर आग भी लगनी है, किसी ने तीली भी फेंकी वायरस की, तो आपको नहीं लगेगी, आपको नहीं होगा कुछ तकलीफ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. डेफिनेटली डॉक्टर सवेरा सर ने जो भी लाइफस्टाइल हमें बताया है, दिस इज कॉल्ड DXN लाइफस्टाइल. दिस इज कॉल्ड डॉक्टर लिम एंड डॉक्टर सवेरा सर, वट एवर दे डिस्कवर्ड एंड वट एवर दे यूज्ड फॉर देमसेल्व्स. एंड हमने डिस्कवर नहीं किया, हमने रिकवर किया जो था ऑलरेडी, फिर रिकवर. यस सर, जो था ऑलरेडी रिकवर्ड किया है, लेकिन हमें तो अभी मिला है. सो दैट इज रियली ग्रेट दैट वी आर हियरिंग दिस फर्स्ट टाइम. और दोस्तों, ये आपका हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं उनका हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज़ कीजिए. Dr. Savera sir, we had 10 to 15 minutes time. So how regarding this Shunyati International Foundation, recently Dr. Lim helped as a means our practice of giving. DXN always gives a lot. तो उसके बारे में बताइए. जो हैदराबाद में रिसेंटली कुछ हमने सुना है न्यूज़ की, कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया के लिए बहुत सारे आए हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए. देखो, जैसे ही डॉक्टर लिम मेरे हिसाब से आज की डेट में पूरी नींद नहीं ले रहे, वो आधा टेंशन इंडिया का लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल वहाँ पे मलेशिया में दिखाया जा रहा है कि इंडिया की हालत ऐसी है वैसी है, जो न्यूज़ फैल चुका है पूरी दुनिया में, तो वो बड़े चिंतित होते हैं. एंड देन ही गॉट इन टच विद अ फाउंडेशन which were planning to help India.
So they were facing challenges of how they could support India. And that's where Dr. Lim आ गए कि Dr. Lim ने कहा मैं भी मेरा एक foundation है, we can help you along with your foundation and my foundation, we can help India. And that's how they raised around 220 oxygen concentrators by asking people to donate to India, and we managed to get that in Hyderabad, 200 concentrators, oxygen concentrators. And the government of India, especially the government of Telangana and the customs department in Telangana, was so helpful कि उन्होंने IGST भी waiver दे दिया, which usually doesn't happen. It's a very rare phenomena. और उन्होंने 200 हमारे concentrators हम तक पहुंचाए. It is lying right now in our godown, and it's being already working out. कल कुछ Delhi South या by air and by road we are supplying it to all the people who are needing it. DXN के we will have these concentrators also for DXN people at major offices, so that people अगर DXN के कोई है उसको जरूरत पड़े कि they can actually approach us and we can help them provide that oxygen saturator. So there are 20 more that have come, and then I think doctor is sending more 20, और ये चलते रहने वाला है. मीन्स 200 300 500 ये आते रहने वाले हैं अभी इंडिया में. डॉक्टर इज गोइंग आउटराइट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. रियली दैट्स ग्रेट टू हियर. ये तो हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है जो डॉक्टर लिम इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं डीएक्सएन के जरिए, डीएक्सएन के माध्यम से. और हम सब का मीन्स डीएक्सनाइट होने की इससे कि हम सबको बहुत गर्व है इस सब के लिए. और दूसरा, अभी हमारे पास कुछ वक्त है. वी विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर व्यूअर्स, दोज हु आर प्रेजेंट इनसाइड आवर जूम रूम. हमारे जूम रूम में जो भी मौजूद है उनसे हम कुछ प्रश्न लेंगे. तो अभिमन्यु जो है बिहार से, बहुत अच्छे लीडर है, सीनियर लीडर है. वो बोल रहे हैं कि एज यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली इन वेरी बिग फैक्ट्री सिद्दीपेट, तेलंगाना, हैदराबाद. So please give us a few updates from the factory. अभी सबसे पहली फैक्ट्री GMP फैक्ट्री is almost up and ready. Within a couple of months अभी उसका प्रोडक्शन का ट्रायल चल रहा है. रॉ मटेरियल आ चुके हैं. We are doing the trials and we have a completely automated GMP factory which will help us have at least more than 50 to 100 Ayurveda herbs, single herbs combinations, along with our RGGL, spirulina. We will also be having many other mushrooms like poria, lion's mane, cordyceps. ये सब वहाँ पे बनने वाले हैं. So that is only about the GMP factory. उसके बाद phased out manner में our toiletries factory, which will come up with a variety of toiletries that we need, not limited to only one Ganges soap. We might have many varieties of soap, maybe noni soap or virgin coconut oil soap. Who knows what a creative team comes up with. Then we have the coffee factory. Coffee factory is amazing. It's a double floored coffee factory, biggest in the world, and which will cater to the highest demand, because हमारा 50% demand in DXN is coffee. So I think that is the biggest part of our coffee. We'll have amazing range of coffees that we will be doing there. And we also have there are 3 factories. Yeah. So yeah, these things are doing, and the Shunya Retreat Center is there. We have the R&D center. We have a lab that is coming up. I think in a 50-acre land, we are doing an amazing job, and we will prove that this is one of the world's most advanced and highly sophisticated factory. Wow. we are excited. We are very excited. Surely. डॉक्टर रवि भट्ट सर है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कोविड. और अभी बहुत सारे न्यूज़ में भी ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है रिगार्डिंग म्यूकोरमाइकोसिस इन पोस्ट कोविड एरिया. सो व्हाट इज योर टेक रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लिकेशन? ये कैसे हम बता सकते हैं कि ये हुआ है, या उसके डीएक्सएन गैनोथेरेपी ये कैसे हमें इससे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे हैं उसी से ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है. बट नाउ हाउ डू you face this challenge? What we tell people is that a fungus, maybe a better fungus, can win over in a lower form of a fungus. So that's where Ganoderma can work, and has I've seen in one patient, we have seen some results in that. What we do is we make a brine with Ganoderma RG powder के साथ salt water के साथ उसको brine बनाते हैं, and then we use that if the fungus is already in the nasal cavity and has not gone to the eye.
we can actually use it for the nasal cleansing. If we can use this brine, if it's already gone into the eye, you can use it for cleansing of the eye also. It's a condition we have to maintain as possible. जितना dryness maintain कर सकते हो, क्योंकि fungus को moisture मिल गया तो वो और बढ़ता है. So, and then you have to continue with the antifungal treatment that the doctors are recommending, because that's one way out. That's very specific, so we can do that. I think the only thing we can do is try these things out, because it is still new. We cannot comment right now, but these simple things we have tried and it's working for few people. Even Dr. Asma Munir has experienced some benefits. I experienced one benefit with one patient. So we can definitely try this brine therapy. Yes, sir. Really, we will definitely try all these whatever things that you told. मेरी तरफ से 2 क्वेश्चंस है सर. फर्स्ट तो आई रिसेंटली वॉच्ड द वेबसाइट दैट यू क्रिएटेड, www.dxncares.org, www.dxncares.org. Also recently you started this DXN Doctors Club. ये दोनों वेबसाइट एंड DXN डॉक्टर्स क्लब, ये स्टार्ट करने का आपका क्या मकसद है, और इसके जरिए आप DXN के जो 10 मिलियन मेंबर्स हैं इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? So DXNcares.org basically I wanted to use the intellectual community that we have within DXN, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. करीबन 50,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. And we are a biggest forum, actually, technically speaking, of medical fraternity. But unfortunately, we are all spread out. So I thought मैं अगर इनको एक साथ लेके आता हूँ through a DXN club and give them a platform like where they can volunteer on dxncares.org and they can help people, nothing like it. And that's what the idea was, कि we could build up a community, a strong community that is based with of doctors who are actually discussing, explaining, guiding people on the health aspect, and yet without fixing it to prescriptions and drugs, a way of living by doctors itself. That is the idea behind it. Really, that is a very great idea, and really people, all our esteemed DXN members, they will use it. Please visit www.dxncares.org. बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन सर ने दिया है. बहुत ही इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूजफुल है, और उस इंटरफेस के ज़रिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कोविड सिम्टम्स. उसको जो भी अभी डॉक्टर सवेरा सर ने हमसे शेयर किया है, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट ऑन दैट वेबसाइट. उस पर सब अभी भी मौजूद है. तो वो इंफॉर्मेशन आप सब, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपके लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए. यस सर, बहुत अभी हमने तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, और बहुत अच्छी जानकारी भी आपने हमसे शेयर की है. एंड रियली इट्स वेरी अमेजिंग टू टॉक to you, and we are very much fascinated what your information that you had shared with us. आपका खुद का अनुभव है. डॉक्टर लिम सर ने जो भी हमें गाइड किया है, पर्सपिरेशन थेरेपी या जो भी ओल्ड अभी एक्सप्लोर हुआ है, वो हमें तो अभी पता चला है, लेकिन ये सब हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए एवरी DXN मेंबर नाउ वी कैन स्प्रेड दिस मैसेज. हम सब लोग जो है अभी ये जो मैसेज है, जो भी डॉक्टर सवेरा सर ने हमें दिया है, वो मैसेज हमें स्प्रेड करना है एज ए DXN मेंबर. हमें खुद का हेल्थ, खुद के फैमिली का हेल्थ अच्छा रखना है, और इसके ज़रिए हम लोगों का हेल्थ हमें ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि DXN का जो मिशन है टू अचीव हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम सब का मिशन है. डॉक्टर सवेरा सर, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा. जो भी DXN में अभी हमारे जूम रूम में जो भी लोग मौजूद हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर किया. डेफिनेटली इन फ्यूचर ऑल्सो you would come with lots of new topics to talk with us. Thank you. Thanks a lot, sir. Your final take on this. Thank you so much. नहीं, मैं जाते जाते एक चीज बताना चाहता हूँ, कि लोग कहते थे, अभी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ केयर है ना, धंधा बन गया है. तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, DXN के लिए ये 30 साल से था, लेकिन फर्क इतना ही था कि उस वक्त 30 साल से लेके आज तक वो DXN का धंधा जो हेल्थ केयर का है, प्रिवेंशन का है, और आज जो है जो धंधा हो गया वो क्यूरेटिव में हो गया वो सब. तो DXN के धंधे में रहना अच्छा है,
30 साल से है, आने वाले मेरे हिसाब से बहुत सालों तक ये टिका रहेगा. एंड आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस makes sense, and to preventive business, and you are the best person. You are already a scholar in preventive medicine, and that's what I want to say. Prevention is the first step towards your cure. That's it. Thank you from my side. Thank you, Dr. Savera sir.